नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रो रमा वर्मा और आप सब देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज। और आप सबको जो आने वाले शारदीय नवरात्रे हैं उसकी बहुत बहुत बधाई। तो बहुत से लोगों का प्रश्न आया था कि मैम घट स्थापना यानी कि जो हम खेतरी बीजते हैं उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस बार जो नवरात्रे हैं वो चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में आ रहे हैं। वैधृति योग जो है वो अशुभ योग माना जाता है शुभ कार्यों के लिए। तो इसलिए जो घट स्थापना है, कलश स्थापना जिसको बोल देते हैं, या जो लोग अखंड जोत जलाते हैं उनके लिए जो है 10-24 यानी कि 10:30 के बाद आप दोपहर 12:30 तक किसी भी समय घट स्थापना कर सकते हैं, अखंड जोत जला सकते हैं, या जिन लोगों को खेतरी बीजनी है वो खेतरी बीज सकते हैं। पर 10-24 से पहले ये काम जो है वो बढ़िया नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बात करती रहती हूँ आपके होरोस्कोप को लेके, तो इन दिनों में अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह का जैसे कईयों को होता है कोई किया कराया कोई नेगेटिव एनर्जी है किसी तरह से, तो अपने घर में जब आप अखंड जोत जला रहे हैं तो उसके सामने बैठ करके माँ को माँ के रूप में ही याद करो, तो आपके जो सभी कार्य हैं वो बन जाएंगे। इसके लिए मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो चलिए इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कीजिए, रोज कम से कम एक माला करिए, जितना ज्यादा करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। अभी बात करती हूँ मैं आप लोगों के साथ आपके होरोस्कोप की कि आज ये वीक आपके लिए होरोस्कोप वाइज क्या लेके आ रहा है। सो मेष राशि के लिए मेरे पास क्या जानकारी है वो देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा चैलेंजेस रहेगा। और चैलेंजेस कैसे रहेंगे कि आप जिसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है, और आप अगर एंजॉयमेंट में इतना बिजी हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा संभल करके रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने बड़ों से गाइडेंस लेके चलिए। सो वृषभ राशि वाले देखते हैं क्या है इनके लिए। सो द हेरोफिंट कार्ड है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके अभी इस वीक में थोड़ा सा फाइनेंशियल इम्बैलेंस रह सकता है। तो अपनी जो पंजाबी में कहा जाता है जितनी चादर होवे उन्ना ही पैर पसारो, तो वो चीज आपको इस समय अप्लाई करनी है। जितनी आपकी चादर है उसी के अनुरूप आप पैर पसारिए। एंड द हेरोफेंट कार्ड है, हेरोफेंट शोज के अपने जो घर के रीति रिवाज हैं। यहाँ पे एक चीज और दिख रही है कि जैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, तो जो लोग लोगों की बातों में आगे पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको साल भर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या रहती है। और जो लोग लोगों की बातों में आकर के श्राद्ध का महत्व भूल जाते हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि अपने घर के रीति रिवाजों का पूर्णता पालन कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि साल में एक दिन भोजन देने से क्या पितृ खुश रहेंगे, तो उसका जवाब ये है कि इस लोक से, इसको हम भूलोक बोलते हैं या मृत्यु लोक बोलते हैं। मृत्यु लोक से ऊपर एक पितृलोक होता है, वहां पे 6 महीने का दिन है और 6 महीने की रात है। तो अगर आप साल में एक दिन भोजन देते हैं, यानी कि आपका एक साल उनका एक दिन, ठीक है, तो वो उनके लिए पर्याप्त रहता है, एक समय का भोजन हो जाता है। तो पितृ जो है वो जब आपके पास आए तो आप उनको खुश करके भेजिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड हाई प्रेस्टेस है, यानी कि थोड़ा बहुत इमोशनल जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आप संभाल करके काम कीजिए। और पैसों के लिए जो भी दिक्कत है उसके लिए अपनी जो इंट्यूशन पावर है उसको बढ़ाइए, यानी कि आपको जरूरत है अपनी इंट्यूशन पावर पे काम करने की। और जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस है उसके लिए आपको खर्चा जो है वो सोच समझ कर करना है। अब बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि वालों को थोड़ा सा पैसे की दिक्कत आ सकती है एंड द हर्मिट कार्ड है। तो अगर पैसों की दिक्कत के चलते आपका कोई काम रुका हुआ है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके हाथ में एक लालटेन है, दैट मीन्स कि अभी उसको आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बट जैसे ही वो आगे बढ़ेगा लालटेन भी तो आगे बढ़ेगी, तो रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। टेक द फर्स्ट स्टेप, यू विल फाइंड द वे। तो सिंह राशि वाले देखते हैं इनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है मेरे पास। सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया वीक है ये, हाई प्रिस्टेस है, इनको अपनी इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करना है, तो ये वीक इनका सुपर्ब जाने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे फैमिली में अच्छा माहौल बना रहेगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कन्या राशि की। सो कन्या राशि वालों के लिए द मैजिशियन है एंड द लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड आज उल्टा आया है, सो दैट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एंड मैजिशियन कार्ड शोज कि आप लोगों को अपने रिलेशन को खुद संभालना है। संभालना कैसे है, चीजों को बैलेंस करके, हर चीज को, हर वस्तु को बैलेंस करके अगर आप करेंगे तो आपका रिलेशन जो है वो संभल जाएगा। यानी कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स आपको मिल सकते हैं, वहां पे आपको अपने दिमाग को ठंडा रख के, दिमाग को ठंडा रखिए, शांत रखिए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये आपके ही किसी इमोशनल रीजन से आए और हो सकता है इनका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। सो बात करते हैं हम लोग तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मेरे पास क्या है वो देखते हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह से कोई काम करना चाह रहे हैं जो पैसों से संबंधित है, तो उस समय आपको करना क्या है, वो पैसा आपको मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। पर उसमें शर्त जो कुदरत ने रखी है वो ये है कि अपनी इनकम का कुछ परसेंट, ठीक है, अपनी कमाई का कुछ परसेंट आपको दूसरों की हेल्प में यूज करना है, तो आपके जो आने वाला समय है वो ठीक रहेगा, आपकी इनकम जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। यानी कि आपको दान करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ एक चीज कि दान ऐसे करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना चले, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी दे दो। दान देते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि जिसको आप दे रहे हैं क्या वो सुपात्र है या कुपात्र है। नेक्स्ट बात करती हूं मैं वृश्चिक राशि की। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए हाई प्रेस्टेस है एंड द टेम्परेंस है, बहुत ही बढ़िया कार्ड। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया, क्योंकि हाई प्रेस्टेस यानी कि आपको सिर्फ एक इमोशनल बैलेंस करना है और अपने थर्ड आई चक्र यानी कि आपकी आंखों के बीच में, भौहों के बीच में, दिस पर्सन, ये जो चक्र है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तिलक इस जगह पे इसीलिए लगाया जाता है। तिलक लगाने से जो आपकी अग्नि है वो थोड़ी सी शांत रहती है, तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करते हुए अपना अच्छा बुरा, अपना किसी भी काम का डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना है। आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करने वाली है। अभी बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है वो भी देखते हैं। सो धनु राशि वालों के लिए द हेरोफेंट है एंड किंग ऑफ वैंड्स है, यानी कि आपको एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, अपने घर के रीति रिवाज नहीं छोड़ने हैं, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे क्या है कि आप किसी तरह की अगर कोई वैदिक पद्धति या किसी रीति रिवाज का आपको नहीं पता है तो अपने किसी बड़े बुजुर्ग से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, या आपके जो कुल गुरु हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आने वाला समय आपका शुभ हो जाएगा। किंग ऑफ वैंड्स शोज कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है और ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। बट
आपको जो है अपना रीति रिवाज, अपने कुल गुरु को नहीं छोड़ना है। सो मकर राशि वालों के लिए मेरे पास क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। द मैजिशियन एंड डेथ कार्ड। सो यहाँ पे चीजें मैनेजेबल हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ खत्म हो रहा है। ये कार्ड एक्सीडेंट्स को भी इंडिकेट करता है, तो मकर राशि वालों को संभल करके रहना है और अपना ध्यान रखना है। अगर आप हो सके तो ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, और जिन लोगों को किसी तरह का कोई रिस्क है तो वो इस समय ज्यादा केयरफुल रहें, आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, और अपना ध्यान रखें। एंड मैजिशियन कार्ड शोज की जैसी भी मुश्किल, अगर कोई मुश्किल किसी तरह से आती है और अगर आप उसको ठंडे दिमाग से सोचते हो तो आप उस मुश्किल का हल आराम से निकाल सकोगे। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूं कुंभ राशि की। सो कुंभ राशि वालों के लिए 3 ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, वो आएंगे क्यों? आपकी इनोसेंस के कारण, आपके बचपने के कारण। उसका बचपने का कारण क्या है कि आपको एंजॉय करना बहुत पसंद है, और जब आप एंजॉय करने जाते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। आपको वो नहीं करना है किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में। आपको करना क्या है सर? अपनी जिम्मेवारियां और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंजॉयमेंट के साथ याद रखिए, एंजॉय भी करिए और दोनों में बैलेंस बना के चलिए, यानी कि जिंदगी के हर पहलू का बैलेंस मेंटेन करना है। सो अभी बात करते हैं हम लोग जो हमारे पास है मीन राशि। इस यूनिवर्स की आखिरी राशि है, बट नॉट द लीस्ट वन। द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सक्सेस। 3 ऑफ पेंटिकल यानी गाइडेंस, यानी कि आपको, अगर आप कोई काम करने वाले हैं किसी भी तरह से और आपको कोई गाइडेंस मिल रही है तो उसको लीजिए। अपने जिसके पास सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए और उस पर्सन से नॉलेज लीजिए, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके और आप सक्सेसफुल हो सके। द एम्परर शोज, जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे? साम दाम दंड भेद। तो आपको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए आगे चलना है, सो दैट कि आपकी समस्या का समाधान, आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए, और अगर आ सके आए तो आप उसको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उसको क्लीन कर सकें, उसको क्लियर कर सकें। सो ये था इस वीक का राशिफल। तो जुड़ते रहिए, देखते रहिए, और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होगा। धन्यवाद।